students, how are you today? Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means that Bharatiya Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notification of our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी पिछली एसएससी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से आप देख सकते हैं। आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड आज हम कुछ 50 क्वेश्चन वीडियो में क्लियर करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? एसएससी सीजीएल 2002 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यूपीपीएससी 2012 में आया है क्वेश्चन, यूपीपीसीएस लिखा है इसमें। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 एक में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? एसएससी सीजीएल 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 है। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? एसएससी ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 95, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 106 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? एसएससी एमटीएस 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 314, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 313। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 310 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 311 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 310 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 320 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38 व 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 231, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 व 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 व 30 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 349, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 350 ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 39। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 37। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है, जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को प्लस किया गया है कौन से आर्टिकल में संविधान के? किस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 53। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? यूपीपीसीएस 2015 लिखा है, यूपीपीएससी है ये। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 73। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75 में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 326, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 139। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 339, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337, ऑप्शन डी अनुच्छेद 334। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मतलब कौन से अनुच्छेद में ऐसा है कि हिंदी राजभाषा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 346 फर्स्ट, ऑप्शन बी अनुच्छेद 348 फर्स्ट, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345 फर्स्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? यूपीपीसीएस 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 336। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? सीजीपीसीएस 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है, सिस्टम जो है वो विफल हो गया हो, सफल ना हुआ हो, उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 359 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? सो वो हैं
अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ। ये संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं वर्तमान में संविधान में। सो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? अब यहाँ भी देख लीजिए, अपडेट होगा। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 1 में। ये संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एसएससी सीजीएल 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 138, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 144, ऑप्शन बी अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 141। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 233, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 131। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 233 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी अनुच्छेद 247, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248 होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 252, ऑप्शन बी अनुच्छेद 253, ऑप्शन सी अनुच्छेद 254, ऑप्शन डी अनुच्छेद 251। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी अनुच्छेद 115, ऑप्शन डी अनुच्छेद 116। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 253 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2002 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति, ऑप्शन बी नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, ऑप्शन सी सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार, ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में
शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ऑप्शन ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ऑप्शन बी वित्तीय आपात, ऑप्शन सी लोकसभा में अनुसूचित, ऑप्शन डी भारत संघ का राजभाषा। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? क्वेश्चन समझिए कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग से मतलब उसके मिसयूज करने से उसकी शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, मतलब सबसे अधिक हुई है, और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 में। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।